दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मियां खलीफा के चौथे औलाद के बारे में, जिसको आप दूसरे शब्द में पिलपिली गांड, बीड़ी छाप या फिर चूतिया कह सकते हैं। इस चूतिया को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रिपोर्टर है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है वो हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजन सिंह मुकुट और आज हम दिखाएंगे एक्सपोज बिहार का एक्सपोज। ये अपने वीडियो में कहता है कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड रिपोर्टर है। के वो ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हो? आइए दिखाते हैं कि इसके ग्राउंड रिपोर्टर के रिजल्ट इसको क्या मिलता है। 15 से 20, 50, 100 व्यूज मिलते हैं इसको, और ये है ग्राउंड रिपोर्टर। दोस्तों इस चूतिए को नाम मिला थोड़ा सा अयांश वाले मुद्दे में, लेकिन इसका पेशा बन चुका है कि ये किसी से पहले दोस्ती करेगा, उसके बाद उसी के साथ गद्दारी कर देगा। क्योंकि तुम बोल रहे हो कि हम लोग पैसा लेकर भागे हैं इसलिए गाली देंगे। अरे चूतिए, अरे सुन चूतिया, अगर हम लोग पैसा लेकर भागे रहते तो चूतिया फोन नहीं बंद कर लेते हम लोग, तुमसे बात कर रहे होते। ये अयांश को भी नहीं छोड़ा, मतलब इसका नाम मिला अयांश से, और लास्टली जाते जाते अयांश का जब मुद्दा खत्म होने लगा तो लास्ट में उसको भी पेल दिया, और जो ही कुछ डोनेशन अयांश के लिए आ रहे थे उसको भी ये बंदा ले डूबा, और ये कहता है हम रिपोर्टर हैं। दोस्तों ये मुद्दा खत्म हुआ और ये और वीडियो बनाने की कोशिश किया, लेकिन जितने भी इसके लोग वीडियो देख रहे थे उसने ये कहा, शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। फिर इस बेटी चोद को लगा कि नहीं, अब हमको वहीं जाना चाहिए जहां से व्यू जा रहा था, और ये चला जाता है मनीष कश्यप के पास। और मनीष कश्यप के मामा और मामी को 6 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वो बेतिया के जेल में है। देखो दोस्त, पैसे कमाने के लालच में इस कदर नीचे गिर जाता है कि इसको पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। इसको इस बात की चिंता है कि मनीष कश्यप के जो मामा हैं, यानी कि परिवार के पता नहीं किस खानदान के लोग, वो दारू बेचते हैं। अब इसको हम इसी के स्टाइल में, इसी के लैंग्वेज में एक बात समझाना चाहते हैं कि तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मामी पैसे कमाने के लिए जाके कोठे पे बैठ जाती है तो इसमें तुम्हारी गलती है। खैर इससे भी नहीं समझ में आया तो हम तुमको दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर तुम्हारे मामा अपने मार्केट में जाते हैं और मुर्गा चोरी के इल्जाम में कुत्ते की तरह लोग उनको रोड पे खून बुकरा बुकरा के मारते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? तुम जिम्मेवार हो? नहीं हो ना। उसी तरीके से मनीष कश्यप का मामा दारू बेचता है तो इसमें मनीष कश्यप को घसीटने की क्या जरूरत है? लेकिन है जरूरत, क्योंकि तुम पैसा कमाना चाहते हो और लोगों को तुम चूतिया बनाना चाहते हो। लेकिन लोग चूतिया नहीं है, लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझती है। फिर इस कुत्ते की दुम को लोगों ने कहा, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। दोस्तों उसके बाद आता है नाम मगहिया जवान का। अब देखिए मगहिया जवान का नाम ट्रेंड में चल रहा है। इस बात को ये एक्सपोज बिहार वाला बहुत अच्छे से जानता है और चलता है कि चलो अब इस पे कुछ बकचोदी करते हैं, लेकिन कितना हद लेवल का बेवकूफ़ी वाला बकचोदी करता है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों इस पिलपिली गांड की चिंता ये है कि गौतम सिंह राजपूत बाहर क्यों रहते हैं, बिहार से हजारों किलोमीटर दूर। आप बिहार से हजारों किलोमीटर दूर जाकर नौकरी क्यों करते हैं? हमने उनका इंटरव्यू लिया था और हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्यों रहते हैं। हम आपको बताते हैं। उनका मुख्य पेशा जो है वो उनका नौकरी है, और पार्ट टाइम में वो वीडियो भी बना लेते हैं ताकि समाज का और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का कुछ सुधार हो सके। व्हाटएवर वो किस तरीके की वीडियो बनाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि दिन में नाली जैसा शक्ल लेके नाली साफ किए, रात में पॉलिथीन मार के सुत गए, और जब पैसा का काम आया तो जो ट्रेंड में चल रहा है उस पर आके कुछ बकचोदी कर दिए। कोई सेंस है इस बात की? दोस्तों इस बीड़ी छाप का कहना है कि समर जी जो हैं वो बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि कोई उनका स्क्रीनशॉट ना ले ले। अबे यही नहीं, समर जी डरते भी बहुत हैं। देख बे, वो उनका पर्सनल आईडी है और वो अपना विचार वहां पे रखे, और वो अपने सिर्फ दोस्तों के सामने रखे जो उनका पर्सनल विचार है। प्राइवेसी लगा के रखा कि कोई स्क्रीनशॉट ना ले ले, और वो नहीं चाहते कि वो दूसरों तक जाए और तुम जैसे इंसान उस पर आके बकचोदी करे, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं था, वो था कुछ लोगों को समझाने के लिए जो उनके अंदर का विचार था। लेकिन तुमने क्या किया? स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की, जो कि चूतिया इंसान ही कर सकता है, और उसको पलट के चूतिया कह दो तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब देखिए इतना बोलने के बाद थोड़ा चाटना भी जरूरी है, इसलिए अब अपने स्टाइल में वापस आता है और चाटना शुरू करता है और कहता है, इनके विरोध करने से किसी को तकलीफ नहीं है, इनके विरोध करने के तरीका से सबको तकलीफ है। अबे सबसे पहली बात तो ये कि कोई इंसान तुम्हारे वजह से क्यों बदलाव करे बे? तुम हो कौन बे? नाली साफ करने वाले, नाली के कीड़े, तुम हो कौन कि तुम्हारे वजह से लोग अपने अंदर बदलाव लाए? देख बे, मियां खलीफा की चौथी औलाद, इस जगह पे सब चीज की जरूरत है। कुछ को भगत सिंह बनना होगा तो कुछ को गांधी जी बनना होगा, तब जाके इस देश का विकास हो सकता है और भोजपुरी का सुधार हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तुमको देते हैं। नंद बाबा जो हैं वो बहुत अच्छे से आके अश्लीलता का विरोध करते हैं, क्या हो गया उनके वजह से। लेकिन अगर मगहिया जवान ने आगे क्या किया वो देखना है तो तुम ये वाली वीडियो जाके देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या क्या है मगहिया जवान ने। अब एक कमला पसंद खाने वाले रजनीगंधा की बात करता है। सुन, वो बंदा 1000 बार आके अपने वीडियो में समझा के बाबू सोना कह के बता दिया है कि खेसारी लाल यादव का गाना सबसे ज्यादा रिलीज होता है, और वो खेसारी लाल यादव का विरोध नहीं करते हैं मेरे भाई। वो वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि हो रहे भोजपुरी में अश्लीलता को खत्म किया जा सके। खेसारी लाल यादव का गाना पर डे रिलीज होता है।
अगर मान लिए कि 30 गाने में 15 गाना में अगर अश्लीलता होता है तो 15 वीडियो बनेगा। अब पवन सिंह पे विरोध करने का कारण ये हो जाता है क्योंकि वो 1 महीना से कोई गाना ही नहीं ला रहे हैं। अभी तक देखें होली का गाना, अगर वो गाना अश्लील नहीं होता है, उस पर अगर वीडियो नहीं बनाते तो इसका क्या मतलब, वो अपने जाति का सपोर्ट कर रहे हैं। फिर तो गुंजन सिंह ही हैं और भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जो सिंह हैं जिनके बारे में वो वीडियो बनाते और उनको एक्सपोज करते हैं। उस समय नहीं दिखता है तुमको, लेकिन तुमको क्यों दिखेगा? जो लोग समझते हैं वो लोग समर्थन करते हैं और तुम्हारे जैसे 40 व्यूज नहीं आते हैं, 6 मिलियन आते हैं, जाके देख लो। इसलिए भोजपुरी का अश्लीलता भी खत्म हो रहा है। तुम्हारे जैसे चूतियों का सोच चूतिया में ही रह जाए। ये बेटी चौथ यही नहीं रुकता है, ये चूतिया का मतलब समझा रहा है। और नहीं पता है तो चूतिया में का यहाँ हटा दीजिए और उसके आगे का जो 2 अक्षर आता है उसका मतलब। अबे चूतिया का मतलब होता है बेवकूफ। ये देखो गूगल बाबा से पूछ लो, वो नहीं होता है जो तुम्हारी माँ तुमको समझा के बोलिए कि जाओ बेटा वीडियो में बता देना कि चूतिया का मतलब क्या होता है। जहां से निकले हो ना, समझ रहे हो ना। बहुत बहुत धन्यवाद।